हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के अंतर्गत आज का अगला प्रश्न प्रतापगढ़ से मानसी जी के द्वारा पूछा गया है। इन्होंने पूछा है, गुरुजी पल पल जीवन में आने वाली चिंताओं का निवारण करने का कोई सटीक उपाय बताएं। जय श्री कृष्ण, श्री राधे। मानसी जी प्रतापगढ़ यूपी से आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है। 99% जितने लोग हैं वो चिंता में जीते हैं। चिंता से मुक्त होने का कोई सटीक उपाय आप पूछ रही हैं। सृष्टि जब तक है चिंता तब तक है, पर अब यह विषय आता है कि चिंता अगर रहनी है तो फिर हम ज्ञानियों के पास, साधुओं के पास उपाय क्यों पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदमी चिंता मुक्त कब हो सकता है, जब उसकी इच्छाओं का दमन हो जाता है। अगर आपके जीवन में इच्छाएं हैं तो चिंताएं भी रहेंगी। अगर आपकी इच्छाएं मर जाती हैं तो चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि अग्नि जलेगी तो धुआं होगा, छोंक लगेगा तो सुगंध आएगी, तो ही तापमान आएगा, तो ही खुशबू आएगी। आपकी क्रिया शुरू होती है इच्छाओं से। आप किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं, उन इच्छाओं को आप खुद ही पैदा करते हैं, और जब इच्छाएं पैदा होती हैं तो उनको पूरा करने की चिंताएं भी शुरू हो जाती हैं, फिक्र भी शुरू हो जाती है, उसके प्रति लगन भी शुरू हो जाती है। तो एक जो चिंता है वो होती है व्यर्थ चिंता, एक होती है सार्थक चिंता। तो सार्थक चिंता है भविष्य निर्माण करने वाली, और व्यर्थ की चिंता है भविष्य बिगाड़ने वाली। तो दो प्रकार की चिंताएं हैं। आपको कौन सी चिंता सता रही है? एक तो व्यर्थ की चिंता होती है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हम खामखा चिंता कर रहे हैं, तो वो चिंताएं आदमी को सुखाती हैं, परेशान करती हैं, चिड़चिड़ा करती हैं, क्लेश में डालती हैं, झगड़ालू बनाती हैं, दुखी करती हैं। एक चिंता होती है अभ्यास करने की, ध्यान करने की, पढ़ाई करने की, और नौकरी करने की, जॉब करने की, व्यवसाय करने की। ये जो चिंता है ये अनुकूल है, वास्तविक है, आर्थिक चिंता है, वास्तविक चिंता है। तो ये चिंता नहीं है, ये आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को पूरा होने में जितना टाइम लगता है ना, उतनी देर वो आवश्यकता ही चिंता में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो आवश्यकता पूरी होती है तो चिंता वो समाप्त होने लगती है। जितनी आवश्यकता पूरी होती है चिंता उतनी कम होती चली जाती है। तो इस तरह की जो चिंताएं हैं वो चिंताओं में नहीं आती हैं, वो आवश्यकताएं जरूरत में आती हैं। और जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति फिक्रमंद, चिंतामंद रहता है तो ही वो आवश्यकता पूरी करेगा। अगर आप फिक्र भूल जाएं, आप आवश्यकता को भूल जाएं, तो चिंता समाप्त हो गई, तो उन्नति भी रुक जाएगी। एक हो गया। दूसरा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाश्चन, ये गीता का सिद्धांत है। आपके पास में अधिकार चिंता करने का नहीं है, कर्म करने का है। आप कर्म करिए, आप पुरुषार्थ कीजिए, पर उसके प्रति आप फल का भाव ना रखें तो आपको चिंता भी नहीं रहेगी। पर आप फल का भाव पहले बना लेंगे तो आपको चिंता सताएगी, क्योंकि फल आएगा नहीं आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। ये स्वतंत्र परमात्मा की व्यवस्था में है। ईश्वर की व्यवस्था हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती है, उनके अनुसार हमें चलने से लाभ होता है, हमारे अनुसार उन्हें चलने से सृष्टि की समस्त जीवों की हानि हो जाएगी। इसीलिए चिंता मुक्त करने का सटीक और सटीक इलाज है इच्छाओं को कम करते हुए, इच्छाओं का दमन करते हुए चिंताओं से मुक्ति हो सकती है। अन्यथा जब तक इच्छाएं हैं काम करने की, उन्नति करने की, सुख भोगने की, चिंता भी आपके साथ ही जलेगी। अग्नि जलेगी, धुआं जरूर होगा, चाहे अग्नि गैस की हो, चाहे लकड़ी की हो। एक बार धुआं उठता है, आपको अनुभव होगा। छौंक मारते हैं कढ़ाई में तो भी धुआं उठता है, बाद में धुआं निकलना बंद हो जाता है। सब्जी पकना शुरू कर देती है तो चिंता मुक्त हो जाती है, कार्य पूरा होने लगता है तो धुआं बंद हो जाता है। आपका भी जब कार्य सफलता की ओर होगा तो चिंताएं समाप्त होने लगेंगी। कार्य जब तक सफल नहीं है तब तक चिंता बने रहना ही उचित होता है, और चिंता समाप्त भी नहीं हो सकती है। सटीक उपाय इच्छाओं का दमन, चिंताओं का दमन हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। समझाने का कोशिश की गई, आपको जरूर समझेगा। चिंता मुक्त होने का सटीक मार्ग यही है। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के अंतर्गत आज का जो अंतिम प्रश्न है, पुणे से वरुण वर्मा जी पूछते हैं, गुरुदेव हमें डेयरिंग का विकास कैसे हो, किस तरह से डेयरिंग आए? हो सकता है हमें लोगों से बातचीत करने में भय लगता हो, या एग्जाम में हमें समस्या आती है, स्टेज पर बोलने का भय हो, या फिर किसी प्रकार के वाहन चलाने या सीखने का। तो हम अपने आप में डेयरिंग कैसे पैदा करें? वरुण कुमार जी पूना से
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम हमने आप जैसे व्यक्तियों के लिए ही चलाया है। डेयरिंग का मतलब होता है आपकी आत्मिक शक्ति का विकास होना, मानसिक शक्ति का विकास होना, बौद्धिक शक्ति का विकास होना, शारीरिक शक्ति का विकास होना। जब ये विकास आपके पूरे हो जाते हैं तो आपको आत्मिक बल बढ़ता है, बौद्धिक बल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है, तब आपको डेयरिंग आती है। आपके अंदर प्रेशर लो है, आपका मानसिक स्तर कमजोर है, आत्मिक और मानसिक और बौद्धिक और शारीरिक, ये सारे जब आपकी स्तर लेवल कम होते हैं तो डेयरिंग खत्म हो जाती है। तो डेयरिंग के लिए सबसे पहले चाहिए कि हमारे पास में नॉलेज चाहिए। तो आपके पास में नॉलेज भी कम है, और अगर हमारे पास नॉलेज कम है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। परीक्षा जब आएगी तो हम व्याकुल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और स्ट्रेस में चले जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। जो कुछ भी हमें आता है उसे हम डिलीट कर देंगे, भूल जाएंगे, पसीना आएगा, बुखार आएगा, टेंशन आएगा और हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम गाड़ी चलाएंगे, सीखना चाहेंगे तो वहाँ पर भी वही हाल होगा, क्योंकि वो भी नॉलेज का ही विषय। और आप जब लेक्चर आदि करना चाहेंगे, माइक पर बोलना चाहेंगे तो वो भी उसी का विषय है। तो इन सारी चीजों को डेवलप करते हुए ही आप डेयरिंग बाज बन सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं पर बहुत डेयरिंग होती है, वो मर्डर कर देते हैं, किसी को मार डालते हैं, किसी को काट डालते हैं, उनमें ऐसी डेयरिंग होती है। पर वो देखने में अनपढ़ है, पर उनका बौद्धिक स्तर, उनका मानसिक और शारीरिक स्तर जो है, लेवल जो बढ़ा हुआ है, उनके स्तर को वो गलत यूज कर रहे हैं, केवल इतना फर्क है। पर उनका जो सोचने का स्तर है, देख समझने का स्तर है, वो हाई लेवल का है। इसीलिए एक आदमी को मार डालता है, एक आदमी चोरी कर लेता है, एक आदमी डकैती कर लेता है। आपको नॉलेज होगा डकैती करना, चोरी करना, मारना कितना डेयरिंग का काम है, कितना पावर चाहिए उसके लिए, कितनी आत्मिक शक्ति चाहिए, कितना विल पावर चाहिए। पर उनका जो विल पावर है बहुत हाई लेवल का होता है, मर्डर करने वाले का, चोरी करने वाले का। पर नेगेटिव होने के कारण वो गलत हो गया, उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। इसी प्रकार का जब आपका आत्मिक विश्वास, मानसिक विश्वास विकास करेगा तो आपके अंदर डेयरिंग का वास होगा। तो आत्मिक, डेयरिंग, मानसिक और बौद्धिक स्तर जब लेवल आपका बढ़ता है तो वो बढ़ता है किसी ज्ञानी के, किसी फिलोसफर के साथ में रहने से, संग में आने से। आप किसी डेयरिंग बाज व्यक्ति का संग कीजिए, आप उनका साथ कीजिए, आप उनके विचारों को फॉलोअप कीजिए और उनके द्वारा दी हुई गाइडलाइंस पर अपने जीवन को आचरित कीजिए, चलन कीजिए। धीरे धीरे करके आपको वो सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, आप हर चीज की डेयरिंग कर पाएंगे। कोई बालक भर्ती होता है मिलिट्री में, शुरू में 0 वीक में ट्रेनिंग करता है, घबराता है, वो उससे नहीं होता, रस्सी से गिर जाता है, खंबे से गिर जाता है, दौड़ते समय गिर जाता है, घोड़ा कूदता है तो गिर जाता है, पर बहुत डरता है। डरते जब उसका अभ्यास दूसरे बच्चों को देखता है, दूसरी चीज़ों को देखता है, लोग करते देखता है, तो उसका अभ्यास, उसकी मानसिकता भी चेंज होती जाती है और वो डेयरिंग बाज होकर के सारे कार्य पूरे कर लेता है 9 महीने में। ऐसे ही आपको डेयरिंग बाज होने के लिए एक अच्छे, पावरफुल, बौद्धिक और मानसिक, शारीरिक विकास वाले व्यक्ति का संग करना पड़ेगा और आपको किसी अच्छे सन्यासी साधु के सानिध्य में थोड़े दिन अपनी ट्रेनिंग लेनी है। चाहे दूर से लो, यूट्यूब के माध्यम से लेते रहो विद्वानों का, या नज़दीक आकर के भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आत्मिक डेयरिंग बढ़ाने के लिए आदमी को थोड़ा चाहिए कि वो गुरु दीक्षा ले, मंत्र ले और मेडिटेशन, ध्यान, उपासना, इससे जुड़े। आत्मिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, पुस्तकों का अध्ययन करें और धीरे धीरे वो हर चीज करे जिससे उसे डर लग रहा है। गाड़ी चलाने का, पढ़ाई करने का, परीक्षा में जाने का, कोई भी नया काम करने का, जो डराने वाले काम हैं उनको आप किसी ज्ञानी के साथ रह के धीरे धीरे करते हैं तो आपकी डेयरिंग बढ़ती है। एक हो गया। दूसरा, इसी सब चीजों को कमजोर करने वाला एक रोग भी होता है। उस रोग का नाम होता है वीकनेस में, ब्रेन में वो कमजोरी होती है। आदमी जो होता है डिप्रेशन का शिकार रहता है और वो रोग किसी को समझ में नहीं आता है। उसका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, लेवल जो है वो गिर जाता है डिप्रेशन के कारण। तो उसकी मानसिकता, साइकोलॉजिकल वो डिस्टर्ब हो जाने के कारण किसी भी चीज में उसको डर और भय पैदा नजर आता है। तो एक बार आप अपनी मानसिकता का और उसका भी चेकअप करवा लें। डेयरिंग आपको तैयार करने के 2 फॉर्मूले मैंने बता दिए, एक साइंस का है और एक विज्ञान है, सिद्धांत का। दोनों ही सिद्धांत साइंस के ही हैं। तो आप एक बार तो अपनी मानसिकता, आपको कोई डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं है। दूसरा, आपको
मानसिक और बौद्धिक और शारीरिक आत्मिक विकास की कमी तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको किसी नॉलेज के, किसी ज्ञानी के पास जाकर हो जाएंगी। तो आप हमारे पास में आ जाइए, और कोई नज़दीक हो वहाँ चले जाइए। तो किसी सैद्धांतिक प्राणी के पास जाकर के वास्तविक ज्ञान लेने से होगा। धागा, गोली, गंडा, ताबीज, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सारी चीज़ों के चक्कर लगाने से आपका ये डेयरिंग वाला जो काम है, मानसिकता को, शारीरिक और आत्मिकता को मजबूत करने वाला जो काम है, वो इनसे नहीं होगा। आपको वास्तविक फिलॉसफी में जाना पड़ेगा, तब आप डेयरिंगबाज, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानी, सक्सेस व्यक्ति बन पाएंगे। और आशा करते हैं कि आपको लाभ जरूर हो, आप सफल हो। और आपसे और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इसी तरह पूछें, हम आपका हर समाधान करने को तैयार हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।